दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की अगर हम बात करें तो गिरावट का दौर थम चुका है और इसके पीछे वजह यह है कि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। जब राइट इशू की प्राइस सामने आई उसके बाद में गिरावट शुरू हुई, क्योंकि राइट इशू की जो प्राइस रखी गई वो 5 रुपीज़ के आसपास रखी गई और प्राइस 9 रुपये के आसपास थी। उस हिसाब से लोगों को लगने लगा कि ये प्राइस अनफेयर है और इसीलिए वहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट की शुरुआत हुई। अब गिरावट के पीछे वजह बाजार की गिरावट भी हमने देखा, लगातार बाजार में गिरावट थी। पिछले कई दिनों से बाजार गिरा था, लेकिन फ्राइडे के दिन बाजार संभल गया और हमने बहुत ही शानदार पॉजिटिव माहौल देखा बाजार का। करीब बीएसई सेंसेक्स में हमने 1000 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी देखी, यानी हमारा बीएसई सेंसेक्स करीब 1.80% की तेज़ी के साथ में 57,426 के स्तर पे आ चुका है। लेकिन अब ये जो क्या तेज़ी बनी है, क्या कायम रहने वाली है? क्या आगे भी बाजार में ऐसी ही तेज़ी रहेगी? तो इसके ऊपर सवाल उठता है। अब सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जब हमारा बाजार पॉजिटिव क्लोजिंग दे चुका था उसके बाद में इंटरनेशनल मार्केट से बुरी खबर निकल कर आई है। बाजार जो है वो बहुत बुरी तरह से गिरे है। यहाँ पे अगर हम देखें तो डाउ जोन्स 28,725 के स्तर पे आ चुका है। 500 पॉइंट की बहुत बड़ी गिरावट, यानी 1.71% गिरा है डाउ जोन्स, 2.25% की बहुत बड़ी गिरावट। अब अमेरिका का बाजार तो संभल ही नहीं रहा, लगातार वहाँ पे गिरावट जारी है और लगातार नए लो बन रहे हैं। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,585 पर आ चुका है, ये भी 1.51% की बड़ी गिरावट यहाँ पर भी हो चुकी है। नेस्डेक की अगर हम बात करें तो 10,575 के स्तर पर है, 1.51% की गिरावट हमने वहाँ पर भी देखी। अब रजल 2000 इंडेक्स देखें तो 1664 के स्तर पर करीब 0.61% की गिरावट देखी। तो आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल बाजार में ज़बरदस्त गिरावट का दौर जारी है और अब ऐसे में सोमवार के दिन देखें तो हमारे बाजार में भी गिरावट की संभावना बन सकती है। वैसे अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों से एफआई बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। एक अच्छी बात यह थी कि हमने फ्राइडे को देखा है कि उनकी जो बिकवाली थी उसमें थोड़ी सी ब्रेक लगी, यानी उन्होंने जो बिकवाली की वो काफ़ी कम थी। लगातार जो बिकवाली होती है उसकी आधी ही बिकवाली की है। लेकिन अब जिस तरह से ये इंटरनेशनल जो सामने सिग्नल निकल के आ रहे, हो सकता है कि एफआई की तरफ से फिर से हैवी सेलिंग हो तो फिर बाजार में गिरावट की संभावना भी बन सकती है। अब हम सुजलॉन एनर्जी की अगर बात करें तो 8.70 पर क्लोजिंग हुई, जहाँ पे हमने 2.96% की शानदार तेज़ी देखी है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो आप देख सकते हो कि पिछले एक महीने पहले इसका 20 करोड़ का वॉल्यूम था, जिसमें 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। अगर हम 1 वीक पहले की बात करें तो 18 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हुआ था और 5 करोड़ डिलीवरी बेस काम हुआ था। अब थर्सडे की बात करें तो वॉल्यूम लगभग 18 करोड़ का हुआ था, लेकिन डिलीवरी कम हुई थी, 3 करोड़ की ही डिलीवरी हुई। लेकिन यहाँ पे अगर हम फ्राइडे की बात करें तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ, यानी 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, लेकिन सामने अगर देखें तो 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई है, यानी थर्सडे से ज़्यादा डिलीवरी बेस काम हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफआई की तरफ से हो या फिर बड़े फंड हाउस की तरफ से हो, लेकिन जमकर खरीदारी की गई है, क्योंकि जो फ्राइडे के आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। यहाँ पे बिकवाली बहुत ही कम है, यानी जो माल बेचा गया वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से है और बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। ये आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं जो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। यानी फ्राइडे के दिन बड़े फंड हाउस ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है सुजलॉन एनर्जी में। इसका मतलब यह है कि उनको भरोसा है कि स्टॉक की प्राइस फेयर है और यहाँ पे आने वाले समय तेज़ी बन सकती है। और वैसे भी अगर आप देखें तो अब जल्दी हमारे सामने Q2 का रिजल्ट आने वाला है। Q2 के रिजल्ट में पॉजिटिव संभावना बनने की पूरी संभावना है। अब जैसे कि कंपनी ने राइट इशू के लिए रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर कर दी है, यानी 4 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट है। तो इसके लिए आप ध्यान रखें, अगर आपको राइट इशू के लिए शेयर खरीदने और आप चाहते हैं कि आपको राइट इशू का फ़ायदा मिले तो फिर ये मौका चूक चुके हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि तारीख जो है मंडे की वो 3 तारीख के आसपास है। ऐसे में आपके अकाउंट में शेयर आने की संभावना कम हो जाती है। ऐसे में आपको इस राइट इशू का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो जो चाहता है कि राइट इशू के लिए वो शेयर लेना चाहता है तो इस समय खरीदारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप राइट इशू के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि वो टाइम निकल चुका है। अब 4 अक्टूबर ऑलरेडी रिकॉर्ड डेट जो है सामने आ चुकी है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। काफ़ी लोग हैं जो राइट इशू के लिए भी शेयर खरीदना चाहते हैं, तो फिलहाल उनके लिए वो मौका अब छूट चुका है। जल्दी जिसने भी शेयर खरीदे वो राइट इशू में अप्लाई जरूर करें, क्योंकि राइट इशू में उनकी जो प्राइस है वो नीचे की तरफ है, तो ऐसे में आने वाले समय उनकी जो बाइंग प्राइस है वो भी नीचे आने की संभावना बन जाएगी। तो ये एक अच्छा मौका है और कंपनी की तरफ से काफ़ी अच्छा राइट इशू लाया गया और कंपनी को एक बड़ी रकम मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात है 1200 करोड़ रुपये की जो रकम मिलने वाली है, इस रकम का इस्तेमाल वो अपने जो बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने में करने वाले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनकी मजबूत ऑर्डर बुक है और लगातार काफ़ी प्रोजेक्ट है जो अभी फिलहाल पाइपलाइन में उनको पूरा करना है और इसीलिए इन्होंने एक फंड रेजिंग की है। इसके अलावा जो पुराना इनका बैंकों का कर्ज था वो तो सारा सरकार ने एक तरह से देखे तो क्लियर करवा दिया है, क्योंकि सरकार की 2
पावर सेक्टर की कंपनियों ने यहाँ पे एक निवेश किया है और उसके बदले में हिस्सेदारी ली है सुजलॉन एनर्जी में। एक तरह से देखें तो सरकार ने एक बड़ा बेल आउट पैकेज दिया सुजलॉन को और इसीलिए सुजलॉन में आने वाले समय चिंता की बात कम हो जाती है और आने वाले समय वाकई में सुजलॉन में कुछ अच्छा होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अब हम चलेंगे उन बड़ी डील की तरफ जो फ्राइडे के दिन हुई है, जिसमें आप देख सकते हो कि 9:55 पर 8.70 की प्राइस से करीब 17,50,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद अगर देखें तो 10:29 पर 8.60 की प्राइस से 14,33,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 1:49 पर 8.70 की प्राइस से 15,35,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद फिर आप देखें तो 2:29 पर 8.85 की प्राइस से करीब 29,80,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 2:30 पर 8.75 की प्राइस से 12,24,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 2:33 पर 8.75 की प्राइस से यहाँ पे सिर्फ 17,61,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद देखें तो 2:41 पर 8.70 की प्राइस से यहाँ पे 13,56,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 3:03 पर 8.70 की प्राइस से 18,76,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 3:08 पर 8.70 की प्राइस से 13,24,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद देखें तो 3:23 पर 8.75 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की एक और बड़ी डील हुई जिसमें माल खरीदा गया। उसके बाद बाजार क्लोज होने के टाइम में 3:25 पर 8.70 की प्राइस से यहाँ पे करीब 23,91,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर पूरी तरह से बाजार क्लोज होते थे 3:29 पर 8.70 की प्राइस से 22,64,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो ये आप देख सकते हो कि आज जम के खरीदारी हुई है। यहाँ पे बिकवाली सिर्फ आपको 2 देखने को मिलेगी, बाकी सारी की सारी बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है और आने वाले समय में डेफिनेटली यहाँ पे फिर से शानदार तेजी बन सकती है। अब जैसे कि हमारे सामने जल्द ही Q2 का रिजल्ट आएगा, इसके पहले अगर हम पिछले 3 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आंकड़े काफ़ी उत्साहवर्धक है। अगर हम सेल की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का टोटल सेल 3,346 करोड़ रुपीज़ का था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 6,582 करोड़ रुपीज़ तक पहुँच गया और इस TTM 6,821 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो आप देख सकते हो कि साल दर साल आपको सेल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में 537 करोड़ रुपीज़ का था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 900 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और इस TTM 950 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अदर इनकम की बात करें तो मार्च 2021 में इनकी 823 करोड़ रुपीज़ की अदर इनकम थी। मार्च 2022 में अदर इनकम काफ़ी कम रही, यानी 95 करोड़ रुपीज़ की ही रही, लेकिन इस साल अदर इनकम में बहुत बड़ा उछाल है, ज़बरदस्त। यानी पुराना इनका कोई बकाया रकम इनको मिल चुकी है, जो इन्होंने प्रोजेक्ट साइन किए होंगे, पूरा किए होंगे कंप्लीट, उसका इनको रकम मिली, यानी 2,487 करोड़ रुपीज़ की बड़ी रकम मिली है अदर इनकम के थ्रू। अब यहाँ पे अगर आप देखें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आप देख सकते हो मार्च 2021 में 104 करोड़ रुपीज़ का इनका नेट प्रॉफिट था। मार्च 2022 में इनको 177 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लॉस हुआ, लेकिन इस बार इनका जो प्रॉफिट है वो 2,252 करोड़ रुपीज़ का है। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो चुकी है प्रॉफिट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का सेल भी बढ़ रहा है और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। कुल मिला के कंपनी बिल्कुल पटरी पे है। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस अगर हम एक बार देखें तो 10 ईयर के हिसाब से इसका सेल 11% डाउन है, यानी लगातार सेल गिरावट में था। इनका कंपनी का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था। पिछले 5 साल के हिसाब से इनका सेल 12% डाउन है। तो आप देख सकते हो कि आने वाले कुछ सालों में ही कंपनी ने अच्छा काम किया, लेकिन इससे पहले कंपनी का कारोबार लगातार लॉस में ही था। 3 ईयर के हिसाब से इनका सेल 9% पॉजिटिव था, लेकिन इस TTM 72% पॉजिटिव हो चुका है। तो ज़बरदस्त उछाल हो चुका है इनके सेल्स में। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% है, 5 ईयर के हिसाब से कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव है और इस TTM 57% पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि इनका सेल और प्रॉफिट दोनों के आंकड़े में ज़बरदस्त उछाल आया है। तो बिल्कुल ये मौका है कि खरीदारी के सुजलॉन वाकई में बहुत मजबूत कंपनी, और जिस तरह से सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में PLI स्कीम लॉन्च की जाएगी ऑफशोर विंड के लिए, उसका फ़ायदा सुजलॉन को मिल सकता है। साथ में जल्द ही सरकार यहाँ पे टेंडर लाने जा रही है विंड एनर्जी के लिए, तमिलनाडु और गुजरात के लिए, उसका फ़ायदा भी सुजलॉन को मिल सकता है। साथ में सुजलॉन मेंटेनेंस का और सर्विस का काम करिए, उसका फ़ायदा भी इनको मिलने वाला है। तो ऐसे में आने वाले में समय में आपको सुजलॉन में बहुत बड़ी तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे अगर आप देखें तो सरकार की जो मंशा है
वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है। जो गोल सरकार ने सेट किया उसको पूरा करना है और इसका बड़ा जरिया विंड एनर्जी सेक्टर बनने वाली है। तो इसके लिए आपको सुइलोन में निवेश करना चाहिए। साथ में आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, सुइलोन एनर्जी सिर्फ विंड एनर्जी के ऊपर काम नहीं करती बल्कि सोलर प्रोजेक्ट भी करती है और इसीलिए आने वाले समय में सुइलोन में हमें शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। तो निवेश आपको कर लेना चाहिए, कम से कम 2 से 3 साल के लिए स्टॉक को होल्ड कीजिए, ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर